वो तो तेरा ही इंतजार करता था। मैं तो तेरा ही इंतजार करता हूँ। स्टार्ट हो गया। चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। ज़्यादा बात तो नहीं करेंगे, सीधी सीधी बात करेंगे कि अपना जो टॉपिक चल रहा है रेंज का टॉपिक है, यानी कि डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर, जिसके अंदर आज ये 16वीं क्लास होगी। आप लोग बोलोगे कि सर इतना पढ़ाने से फायदा क्या हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम के बारे में अगर आप कंप्लीटली पढ़ते हैं तभी आपका पेपर आपको कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ अगर आप पूरा पढ़ते हैं, ऐसा ही नहीं सिर्फ ट्रिक ट्रिक के साथ पढ़े, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम निकलने की 99% संभावना यानी कि होती है। अगर आप सिर्फ ट्रिक के सहारे जाएंगे तो क्वेश्चन हो सकता है लैग कर सकता है, आप बीच में लैप्स कर सकते हो, भूल सकते हो क्वेश्चंस को। तो हमारी एनडीए की एक्सपर्ट सीरीज चल रही थी। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद। सो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम रेंज पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द रेंज? रेंज की डेफिनेशन क्या होती है मैंने हर एक वीडियो में आपको बताई है, प्लेलिस्ट बना रखी है, सारी की सारी वीडियो प्ले चैनल पर डली है, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो एनडीए एक्सपर्ट सीरीज है, जिसके अंदर एनडीए का बैच चल रहा है, आप लोग इसका फायदा उठाइएगा। डिफेंस के स्टूडेंट जो एयरफोर्स नेवी के हैं वो भी देखिएगा, क्योंकि उनके लिए अगर वो इन क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं तो आपका एयरफोर्स नेवी का एग्जाम होगा वो मतलब चुटकियों का भरा खेल हो जाएगा। चलिए, टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, सबसे पहले समझते हैं रेंज यानी कि परिसर क्या होता है। लेट सपोज कीजिए कि कोई फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स फंक्शन ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है बच्चा? एफ ऑफ एक्स ए टू बी फंक्शन दे रखा है। तो ए से बी में कोई फंक्शन है ए टू बी। ए टू बी क्या है? कोई ए से बी में कोई फंक्शन दे रखा है। अब मान लीजिए कि फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स बराबर क्या है बच्चा? एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चंस को टैकल करना सीख रहे हैं तो। अगर मैं यहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ऐसी वैल्यू रखना होता है, ऐसा वैल्यू रखिए कि फंक्शन का जो वैल्यू है एक रियल नंबर निकले, यानी कि कोई वास्तविक संख्या निकले, माइनस प्लस जीरो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो एफ ऑफ ये होगा, एफ ऑफ टू निकालें तो फोर आएगा, एफ ऑफ थ्री निकालें तो क्या आ जाएगा? नाइन आ जाएगा, और एफ ऑफ फोर निकालें तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। फर्क नहीं पड़ता कि आप प्लस की वैल्यू रखते हैं या माइनस की वैल्यू रखते हैं, देयर इज नो इफेक्ट अबाउट दिस, बट यू कैन फील दैट द वैल्यू ऑफ एक्स, if you want to put the value of x in the function, then the value of x square, then the value of f of x is a real number, not an imaginary number। सीधी बात है, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, आपकी वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो आप जो भी वैल्यू इसके अंदर पुट करते हो, जैसे 1 2 3 जो भी पुट करते हो, तो आपका आंसर निकलता है 1 4 9 16, वट एवर यू, जो भी आप वैल्यू इसमें पुट करोगे तो उसके बाद यहाँ पर कोई फंक्शन में वैल्यू निकल कर आएगी। तो ये जो वैल्यू आपने पुट की थी इसको बोलते हैं हम डोमेन। अगर आप इस बात को समझ गए तो आपका सवाल अच्छे तरीके से हो जाएगा, और इसे क्या कहते हैं हम? रेंज। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम डोमेन कहते हैं, इस वाले पार्ट को कभी कभी को डोमेन भी कहा जाता है, कभी कभी हम इसको रेंज भी कहते हैं। तो इसको परिसर कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं बच्चा? प्रांत कहते हैं। सभी के सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यानी कि x का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए जिससे फंक्शन रियल वैल्यू पुट दे, तो ये हो जाएगा डोमेन। फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है, ये हो जाएगी रेंज। आपने जो x का वैल्यू पुट किया ये कहलाएगा डोमेन, आपके फंक्शन की वैल्यू क्या निकली, क्या निकल सकती है, वो आपका क्या कहलाएगी? रेंज कहलाएगी। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इस फंक्शन की बात करें, तो इस फंक्शन के अंदर हमारा जो साइन एक्स है इसकी रेंज हमें पता होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नॉर्मली बताया जाता है, और हर एक क्लास के अंदर मैं भी आपको बताता हूं कि साइन एक्स का जो वैल्यू होता है -1 से बड़ा और बराबर, +1 से छोटा या उसके बराबर होता है। साइन एक्स का जो वैल्यू होता है वो -1 से बड़ा और उसके बराबर, और +1 से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, ऐसा वैल्यू रेंज होता है। और डोमेन की बात करते हैं, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। तो अब यहां से देखें तो इस साइन एक्स के जस्ट सामने क्या है? 3, तो इस क्वेश्चन के हम 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। किसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3 का। चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस का 3 हो जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू 3 sin x, लेस देन एंड इक्वल टू 3।
अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 5 प्लस हो रहा है, तो इसमें 5 प्लस कर देते हैं। चलिए, तो माइनस का 3 प्लस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ 5 प्लस हो जाएगा 5 प्लस साइन एक्स। एडिटर साहब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, अब यहां से देखें तो ये वाला फंडा पूरा क्लियर आया, समझ में आ गया होगा हर एक स्टूडेंट की। यहां से देखें तो ये बनेगा 2 लेस देन एंड इक्वल टू 5 प्लस 3 साइन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा अपना 8। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहां से अगर हम देखते हैं तो इस फंक्शन के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा है। तो मैं इस पूरे के पूरे वैल्यू पर इनइक्वलिटी के अंदर, इसको इनइक्वलिटी बोलते हैं, तो इस इनइक्वलिटी पर स्क्वायर रूट लगा दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 2 लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 3 साइन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। आप एक बात बताइए मुझे, ये जो मैंने बताया है ये क्या है? यही तो आपका एफ ऑफ एक्स है। ये जो है ये क्या है? आपका एफ ऑफ एक्स है। तो स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू अगर हम देखें लेस देन एंड इक्वल टू, इसको एफ ऑफ एक्स बोल सकते हैं फंक्शन, लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को आप 2 रूट 2 भी कह सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। कहने का मतलब क्या निकल रहा है? जो आपका फंक्शन का वैल्यू है, इस बात को समझिएगा, फंक्शन का जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का जो वैल्यू है वो -2 के बराबर भी हो सकता है, -2 से बड़ा होगा, सॉरी √2 से बड़ा भी हो सकता है, √2 के बराबर भी हो सकता है, √8 से छोटा होगा या फिर √8 के बराबर होगा। तो मैं बोल सकता हूं रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्लोज्ड इंटरवल का प्रयोग करेंगे क्योंकि दोनों तरफ क्या है? इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो ये होगा √2 और इसको आप √8 कह सकते हैं, और √8 को आप 2 √2 भी कहा जा सकता है। वट एवर यू फील, इट्स ओनली डिपेंड ऑन यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार की वैल्यूज आप इसमें किस तरीके से आपका आंसर शो कर रहा है। तो आप 2 √2 भी कह सकते हैं, देयर इज नो इफेक्ट अबाउट दिस। सो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसको से लेके स्क्वायर रूट 8 तक आपका जो क्लोज्ड इंटरवल में रेंज ऑफ द फंक्शन होगा। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा घुमा दूं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा घुमा सकता हूं। आपने नोट कर लिया कि नहीं? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साफ हो गया होगा। क्लियर? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं। लेट सपोज कीजिए यहां से घुमाता हूं मैं, कहां से? यहां से। क्वेश्चन को कर देते हैं 3 sin x प्लस का 5, उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 3 sin x प्लस 5 या 3 प्लस 5 sin x, ऐसे कर देते हैं, 3 प्लस 5 sin x। अब आप बोलोगे कि सर इसका आंसर तो सेम टू सेम हो जाएगा। भाई आंसर तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आएगी एक पॉइंट पर, उस पॉइंट को थोड़ा सा समझिएगा। रेंज समझा रहा हूं तो रेंज का एक एक एस्पेक्ट, पहलू आपको समझा दूंगा, इसके बाद कभी आपको रेंज में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहले 5 का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 5 लेस देन एंड इक्वल टू 5 sin x बोल सकते हैं इसको, लेस देन एंड इक्वल टू 5। 3 ऐड हो रहा है तो 3 ऐड कर देंगे, माइनस का 5 प्लस 3 लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस 5 sin x लेस देन एंड इक्वल टू 5। और यहां भी क्या हो जाएगा आपका? 3 ऐड कर देंगे, तो ये होगा माइनस का 2 लेस देन एंड इक्वल टू 3 प्लस 5 sin x लेस देन एंड इक्वल टू 8। आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? स्क्वायर रूट। तो पूरी इनइक्वलिटी पे स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ माइनस का 2 लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका? 3 प्लस का 5 sin x। क्या हो जाएगा? 3 प्लस का 5 sin x, और इस पर भी हम स्क्वायर रूट लगा देंगे। यानी कि अगर हम यहाँ से फंक्शन की बात करें, किसकी बात करें बच्चा? फंक्शन की बात करें, तो माइनस स्क्वायर रूट 2 से लेके आपका कहाँ तक होगा? प्लस स्क्वायर रूट 2 तक। अब यहाँ पर पॉइंट बनता है, यहाँ पर पॉइंट बनता है कि ये तो भैया इमेजिनरी नंबर हो गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आप इस बात को समझ गए, ये इमेजिनरी पॉइंट बन रहा है, तो इसको क्या करें? तो मैं यहां बोल सकता हूं कि सर यहां पर ये जो वैल्यू है स्क्वायर रूट में -2 नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट में
-2 नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट में -3 नहीं हो सकती, स्क्वायर रूट में -5 नहीं हो सकती, या स्क्वायर रूट में माइनस समथिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक, तो यहां पर यानी कि इधर वाली जो वैल्यू है, इधर वाली जो वैल्यू है छोटा आ रहा है, तो इस वाले छोटे वैल्यू को हम क्या मान सकते हैं, मिनिमम 0 मान सकते हैं। भाई 0 से छोटा कुछ भी नहीं चलेगा स्क्वायर रूट के अंदर सीधा, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, 0 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 5 sin x, क्या है 3 + 5 sin x स्क्वायर रूट ऑफ 8, क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 8। बात समझ में आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। अब आप एक बात बताइए, 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये तो आपका एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, यही तो दे रखा है आपका, क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है। तो इस फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, या उसके इक्वल हो सकता है। मतलब फंक्शन का वैल्यू मिनिमम 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मैक्सिमम √8 या उससे छोटा होगा। इसका मतलब ये हो गया क्लियरली कि इस फंक्शन का जो रेंज होगा, क्या होगा, रेंज, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या निकलेगा आपका, क्लोज्ड इंटरवल, क्योंकि 0 के साथ भी आपका इक्वल वाला साइन लगा है और स्क्वायर रूट 8 के साथ भी इक्वल का साइन है, तो यहां भी हम किसका प्रयोग करेंगे, क्लोज्ड इंटरवल का। बात समझ में आई, हर एक स्टूडेंट के ये बात समझ में आ जानी चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। जब भी स्क्वायर रूट -2 देखे तो आप उसको कहाँ ले जा सकते हैं, 0 ले जा सकते हैं, क्योंकि माइनस में यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो हम क्या करेंगे, 0 तक उसको मानेंगे। क्लियर चल रहा है भाई सब कुछ, वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्लियर आया समझ में, फंक्शन का मतलब समझे। तो ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिक्कत दे सकता है, इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम और लेके चलते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस को आसान तरीके से बारीकी से अगर हम समझ गए एक बार तो हमें समस्या नहीं आएगी। तो दूसरा क्वेश्चन करा दिया मैंने, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझते हैं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है, नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर कर सकते हैं। चलिए चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स बराबर कोई फंक्शन दे रखा है, एफ ऑफ एक्स बराबर 1 स्क्वायर रूट में 5 + 4 cos x, यस 5 + 4 cos x, ठीक, अच्छा जी। ये जो फंक्शन दे रखा है, ये जो फंक्शन दे रखा है, इसका हमारा रेंज क्या होगा, पहला पॉइंट तो यही बनता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, रेंज क्या होगा। देखिए स्क्वायर रूट में, अगर स्क्वायर रूट में दे रखा है वो भी इनवर्स में है, मतलब एक तरीके से रेसिप्रोकल है, इनवर्स तो नहीं बोलेंगे, इनवर्स थोड़ा अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है उसका, लेकिन इसको हम रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। ठीक, तो रेसिप्रोकल की कंडीशन में अगर हम cos x की भी बात करें, तो जो cos x है उसका वैल्यू 1 या 1 से छोटा, -1 या उससे बड़ा होता है। x और cos x की जो रेंज होती है, दोनों की रेंज सेम होती है, -1 से +1 तक होती है, और 10x की फिर रियल नंबर हो जाती है, तो इस तरीके से होती है वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो जो cos x का रेंज होगा -1 से लेके +1 के बीच में होगा, cos x के साथ 4 का मल्टीप्लाई है तो -4, मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी इक्वलिटी में, और ये क्या हो जाएगा, +4। अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसके अंदर क्या ऐड हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, तो हम 5 ऐड कर देंगे, -4 +5 लेस देन एंड इक्वल टू 5 + 4 cos x, ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू 4 + 5, तो ये आपका 1 बनेगा, लेस देन एंड इक्वल टू 5 + 4 cos x लेस देन एंड इक्वल टू, ये आपका 9 बन जाएगा। क्लियर, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई समस्या आई हो तो बताओ। ठीक, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो इस पर स्क्वायर रूट नहीं लगा सकते पूरे पे, बिल्कुल लगा सकते हैं, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 cos x, क्या होगा, 5 + 4 cos x, स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ये आपका 9 बन जाएगा। क्लियर, अच्छा जी, यहां पर ये 1 बनेगा, लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 4 cos x लेस देन एंड इक्वल टू, ये आपका 3 बनेगा, क्या बनेगा बच्चा, 3। हर एक स्टूडेंट को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, सबसे पहले ये बात बताइए, क्लियर हो रहा है कि नहीं कॉन्सेप्ट, अच्छा जी, क्लियर हो गया। प्रत्येक स्टूडेंट के बात समझ में आ जानी चाहिए भाई लोग, अगर आपकी बात समझ में नहीं आएगी तो फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। क्लियरली, चलिए
तो थोड़ा सा उन्होंने उस टाइप से कर रखा है, बट कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, इससे छोटा मोटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्या है अपना, क्या फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि फंक्शन हमारा रेसिप्रोकल में था, तो हम इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 लेस देन एंड इक्वल टू 1/√5 + 4 cos x, और लेस देन इक्वल टू 3 के नीचे 1 मानेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। क्या ये बात जो मैंने लिखी है सही है? सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग, क्या मैंने जो कुछ भी लिखा है ये सही लिखा है या गलत लिखा है? चलिए आप लोगों की समझ में आ गया होगा, क्लियर, सही है। ये वाला जो दे रखा है, मतलब ये जो झमेला सा दे रखा है, क्या झमेला ही बोल देते हैं इसको, यंत्र बोल सकते हैं, यंत्र है। चलिए ये क्या होगा आपका, यहाँ पर मैं लाइन खींच देता हूँ, एक छोटी सी ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पर इसको बोलेंगे 1 लेस देन एंड इक्वल टू, ये आपका पूरा क्या दे रखा है, f(x) यानी कि फंक्शन दे रखा है, और लेस देन एंड इक्वल टू ये क्या है, 1/3 है। क्या है, 1/3। अब आप बोलोगे कि रेंज ऑफ द फंक्शन क्या बोल सकते हैं सर इसके अंदर, तो आपका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ द फंक्शन मिनिमम वैल्यू से आपको मैक्सिमम वैल्यू की ओर जाना होता है, तो ये आपका 1/3 जो होगा वो मिनिमम है और 1 आपका मैक्सिमम है, तो आपका जो रेंज निकलेगा 1/3 से लेके 1 तक निकलेगा। क्या किसी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई दिक्कत आई, समझ में आया कि नहीं भाई, क्लियर है? तो टाइप को समझे कि नहीं, सबसे पहले तो ये बताइए। मेहनत बहुत करनी पड़ती है भाई आप लोगों के लिए, वीडियो के लिए, और आप लोग हो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अरे यार नहीं करोगे तो, हालांकि मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, अपने पास जितने भी फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम चल जाएगा, लेकिन इट ओनली डिपेंड ऑन यू। मतलब करते हो तो थोड़ा अच्छा लगता है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जितने भी लोग पढ़ने वाले होते हैं वो सब्सक्राइब करते रहते हैं, ये मैंने देखा है। ठीक, चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए चिल्लाने के लिए नहीं आया हूँ, सीधा सीधा पढ़ाने के लिए आया हूँ, क्योंकि एनर्जी को मैं आपको सिर्फ पढ़ाने में ही वेस्ट करना चाहता हूँ। दैट्स वाई, मतलब आपने देखा होगा कभी टीचर, ये महाकाल, ये महाकाल, ये देखिए मैंने x का वैल्यू रख दिया, फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू निकल आई, x की वैल्यू निकल आई, व्हाट इज दिस? अरे मैथ पढ़ रहे हो, x की वैल्यू निकल आई, क्या यार ये, मतलब महाकाल बूटी लेके आए हैं क्या? मैंने निकाल दिया, इसका थर्ड ऑप्शन सही होगा। यार क्या है ये, व्हाट इज दिस? दैट्स नॉट राइट। आप मैथ पढ़ा रहे हो, बच्चों को डरा रहे हो, मैं नहीं समझ में आ रहा है यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम उस बात पर ध्यान नहीं देंगे इतना, और मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा, पॉलिटिकल व्यू से मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू क्या दे रखा है, तो y इक्वल टू दे रखा है log स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब बच्चों को पढ़ा रहे हो यार, आप डरा रहे हो, मेरी समझ में नहीं आता, ये भी चीज मैंने भी देखा है कई बार। तो log स्क्वायर रूट ऑफ 12 sin x प्लस का 5 cos x, 12 sin x प्लस का 5 cos x प्लस क्या दे रखा है आगे, 30/7, ये दे रखा है। आपसे क्या पूछा है इसके अंदर, आपसे इस फंक्शन के बारे में पूछा है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, क्या पूछा है, रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन का रेंज क्या होगा। आपको मैंने हमेशा बताया है कि अगर कोई फंक्शन आपका इस तरीके से दे रखा है, चलिए मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, अगर आपसे कोई फंक्शन दे रखा है f(x) बराबर a sin x प्लस का b cos x, क्या दे रखा है, a sin x प्लस का b cos x, तो इस फंक्शन का जो रेंज होता है, रेंज ऑफ द फंक्शन क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा बच्चा, क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होगा। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखते हैं, तो हम यहां बात करते हैं 12 sin x प्लस का 5 cos x, इसका अगर हम रेंज की बात करें तो यहां पर होगा लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस में 12 का स्क्वायर
प्लस 5 का स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर, यही तो होगा। क्लियर? प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये माइनस का 13 बनेगा लेस देन एंड इक्वल टू 12 साइन एक्स प्लस का 5 कॉस एक्स। इसको देखें तो ये 13 बनेगा आपका, कितना बनेगा? 13 बनेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी भी स्टूडेंट को? अब यहां पर देखें तो ये वाला पार्ट हमारा निपट गया, ये बचा है 30। 30 ऐड कर सकते हैं पूरी इनइक्वलिटी के अंदर, तो माइनस का 13 प्लस 30 लेस देन एंड इक्वल टू 12 साइन एक्स प्लस का 5 कॉस एक्स प्लस का 30 लेस देन एंड इक्वल टू 13 प्लस 30। ओके, हर बच्चे को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? यहां से अगर हम देखते हैं तो ये कितना बचेगा? 17 लेस देन एंड इक्वल टू 12 साइन एक्स प्लस का 5 कॉस एक्स प्लस का 30 लेस देन एंड इक्वल टू। क्लियर है? ठीक, ये कितना बचा? 43। अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये वाला जो पार्ट है अंदर वाला, इसमें नीचे अपॉन में 7 बचा, 7 का डिवाइड लगा देते हैं पूरी इनइक्वलिटी में, तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा और आपका यहाँ 7 आ जाएगा। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? आप बोलोगे कि सर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, चलिए इस तसल्ली को भी पूरा कर देते हैं। स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट। क्लियर है? हर बच्चे के समझ में आ गया होगा। इस वाले पार्ट को अगर हम देखें तो ये बन गया पार्ट। आप बोलोगे कि सर इसके आगे लॉग लगा हुआ है, तो आप लॉग लगा दीजिए, तो क्या बनेगा? लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 17/7 लेस देन एंड इक्वल टू लॉग 12 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स प्लस 30 अपॉन 7 लेस देन एंड इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा आपका? लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 43/7। क्या सभी स्टूडेंट को समझ में आ गई ये बात? मैंने बाकी कुछ किया नहीं है इस सवाल के अंदर, आप लोग देख सकते हो, सीधा सीधा फंडा अपनाया है। क्लियर है? अब आप बोलोगे कि सर इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज सिंपल सी निकाल सकते हैं। ऊपर आ रहा है ये वाला पार्ट? नहीं आ रहा है? चलिए यहाँ आ जाएगा रेंज, चलिए यही निकाल देते हैं। अब आप लोग समझ सकते हो कि ये जो पार्ट है, मतलब लिख नहीं पाऊंगा, नीचे आएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, तो जो रेंज होगी वो क्या होगी? यहाँ इक्वल का साइन है, यहाँ भी इक्वल का साइन है, तो हम क्या कहेंगे? लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 17/7 और ये कहाँ तक होगा? लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 43/7 और ये किस में होगा? क्लोज्ड इंटरवल के अंदर होगा। चलिए, तो ये जो आपका पार्ट निकल कर आया है, ये क्या निकल कर आया है? रेंज निकल के आया है। क्या किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या? क्या आपके सवाल समझ में आया कि नहीं? चलिए, आज 4 सवाल हो गए। आज की क्लास को, रेंज की क्लास को मैं यही समाप्त करूंगा। ये मतलब वो क्वेश्चंस जो कि आपके रेंज से रिलेटेड थे, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर इनका थोड़ा सा प्रभाव था। और ये सवाल हैं जो एनडीए के अंदर पूछे गए सवाल हैं। इसमें से शुरुआती जो 2-3 सवाल थे, 2 सवाल थे, वो एनडीए खासतौर पर पूछता है, हर बार एग्जामिनेशन में एनडीए के आते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, कितना अच्छा तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। बाकी आप लोग समझदार हैं, मुझे इतना बताने की भी जरूरत नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं, होशियार हैं। फिर एक बार शायरी तो बोलना ही पड़ेगा भाई आप लोगों के लिए कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। जब तक आप बने रहेंगे, जब तक आप हैं, तभी तक आप, मतलब आपका एक तरीके से कह सकते हैं, आप जंग के मैदान में खड़े हो तो उसे अंत तक ही ले जाना चाहिए। क्योंकि जब जंग लाजमी है तो लश्कर नहीं देखे जाते, छोटे छोटे लक्ष्यों को छोड़ना पड़ता है। बड़ा लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जी जान लगानी पड़ती है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको लगी होगी अच्छी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो क्वेश्चंस के लिए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। राम राम, सत श्री अकाल।
नमस्ते, नमस्कार, व्हाटएवर यू फील कनेक्टेड विद। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। मेरे वीर जवानों, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।